We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने गुरुवार को पहली बार खुलकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईरान ने इजरायल के खिलाफ जीत हासिल की है और अमेरिका को भी कड़ा जवाब दिया है। खामेनेई ने एक बयान में साफ तौर पर कहा, ईरान ने अमेरिका के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। यानी उनका मतलब था कि ईरान ने अमेरिका को उसकी कार्रवाइयों का मजबूत और सख्त जवाब दिया है। उनके इस बयान को ईरान की तरफ से आत्मविश्वास भरे संकेत के तौर पर देखा जा रहा है, खासकर उस वक्त जब क्षेत्र में तनाव बहुत बड़ा है। अयातुल्ला खामेनेई का बयान ऐसे समय आया है जब ईरान और इजरायल के बीच तनाव चरम पर है और अमेरिका भी इस पूरे मामले में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। उन्होंने अपने भाषण में ईरानी जनता और सेना की तारीफ करते हुए कहा कि देश ने एकजुट होकर दुश्मनों को जवाब दिया है। खामेनेई ने कहा कि ईरान अब डरने वाला नहीं है और जो भी देश उस पर हमला करने की कोशिश करेगा उसे कड़ा सबक सिखाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिमी ताकतें, खासकर अमेरिका, हमेशा ईरान को कमजोर करना चाहती हैं, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने गुरुवार को पहली बार सार्वजनिक रूप से बयान देते हुए दावा किया कि उनकी देश ने इजरायल पर जीत दर्ज की है और अमेरिका को भी करारा जवाब दिया है। उन्होंने असल में ऐसा कहा कि ईरान ने अमेरिका के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। बताया जा रहा है कि जंग खत्म होने के बाद खामेनेई का यह पहला बयान है। सुप्रीम लीडर खामेनेई 13 जून को युद्ध शुरू होने के बाद सार्वजनिक रूप से नहीं देखे गए थे। युद्ध की शुरुआत इजरायल द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों और शीर्ष सैन्य वैज्ञानिकों और अधिकारियों पर हमले के साथ हुई थी। उसके बाद से बताया जाता है कि खामेनेई एक गुप्त स्थान पर थे। उन्होंने अपने समर्थकों से एकजुट रहने और दुश्मनों के खिलाफ खड़े होने की अपील की। खामेनेई का बयान न सिर्फ ईरान की जनता के लिए एक सख्त संदेश है, बल्कि अमेरिका और इजरायल जैसे देशों को भी यह दिखाता है कि ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान के दुश्मन मिसाइलों या हमारे परमाणु कार्यक्रम का जिक्र करते हैं, लेकिन वास्तव में वे हमारा आत्मसमर्पण चाहते हैं। ट्रंप ने इस सच्चाई को उजागर कर दिया है कि अमेरिका केवल ईरान के आत्मसमर्पण से ही संतुष्ट होगा, लेकिन आत्मसमर्पण कभी नहीं होगा। हमारा देश शक्तिशाली है। खामेनेई ने यह भी कहा कि ईरान पर हमला कर अमेरिका को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ईरान और इजरायल के बीच 12 दिनों तक सैन्य संघर्ष चला था। इस सैन्य संघर्ष में 22 जून की सुबह अमेरिका की भी एंट्री हो गई थी। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकाने नतांज, फोर्डो और इस्फहान पर हमले किए थे। इजरायल और ईरान का उद्देश्य ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका हमले में ईरान के परमाणु संयंत्र पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। वहीं ईरान ने कहा कि अमेरिकी हमले में परमाणु संयंत्र को नुकसान तो हुआ है, लेकिन पूरी तरह नष्ट नहीं हुए। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह बयान ईरान की आक्रामक विदेश नीति और आत्मविश्वास का संकेत है, जिससे आने वाले दिनों में मध्य पूर्व की स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।